प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विशेष अध्यापक विभु मिश्रा एक बार पुनः आपके समक्ष घर से पढ़ाओ के कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या होती है इसकी जानकारी ली। आज हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं और पंचायती राज के क्या स्तर हैं। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ग्राम पंचायत, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था, ग्राम पंचायत का गठन ग्राम सभा ही करती है। ग्राम सभा के जो 18 वर्ष के लोग हैं या उससे ऊपर के लोग हैं वो ग्राम पंचायत का जो है चयन करते हैं। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के कामों को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। मतलब साफ है कि ग्राम सभा पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ग्राम पंचायत के क्या काम होते हैं? ग्राम पंचायत सड़कों को बनवाती है, नालियों, स्कूल, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। मतलब है कि हमारे ग्राम में जो सड़क होती है, नाली होती हैं, स्कूल, भवन, पानी और अन्य जैसे तालाब, पोखर है, इनकी मरम्मत, इनकी साफ सफाई, ये सारे कार्य कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत स्थानीय कर भी लगाती है और इकट्ठा करती है। जैसे हम देखते हैं किसी ग्राम में बाजार, साप्ताहिक बाजार लगती है, तो उसका कर कौन वसूल करता है? ग्राम पंचायत इकट्ठा करती है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, जैसे मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य करवाए जाते हैं वो कौन करवाता है? ग्राम पंचायत करवाती है। ग्राम पंचायत की आय के स्रोत घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। मैंने बताया था साप्ताहिक बाजार, तो उससे कौन कर जो है वो जो है ग्राम पंचायत वसूल करती है। जैसे बच्चों किसी गांव में जो है बड़े बड़े तालाब होते हैं, तो उन तालाबों को ग्राम पंचायत मछली पालन के लिए किराए पर भी दे सकती है और उसके बदले एक आय स्रोत जो है वो पंचायत का बना सकती है। ऐसे ही बच्चों जैसे और बहुत से ऐसे जो कार्य होते हैं जिनसे ग्राम पंचायत की आय होती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। मतलब लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, समुदाय के काम से मिलने वाले दान, जो समुदाय गांव के लोग जो दान देते हैं वो दान भी जो है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। बहुत से लोग होते हैं जो ग्राम के विकास के लिए लाइब्रेरी बनवाते हैं, स्कूल बनवा देते हैं, नलकूप लगवा देते हैं, इत्यादि के कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत, जैसे ग्राम पंचायत की जो ज़मीन खाली होती है उस पर ग्राम पंचायत जो है कृषि कार्य के लिए दे सकती है, या जो ग्राम पंचायत की ज़मीन पर पेड़ पौधे लगे होते हैं उन पेड़ पौधों से भी जो है ग्राम पंचायत की आय होती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक समुदाय केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के।
ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या काम किए हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वो आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी पंचायत सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। मतलब है, ग्राम पंचायत की जो भी कार्यवाही होती हैं उनको रजिस्टर में लिख लिया जाता है। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत भवन के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती। पहला स्तर तो ग्राम पंचायत है, मतलब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर है कि खंड स्तर पर विकास खंड, मतलब ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। प्यारे बच्चों, पंचायत स्तर के मतलब पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। पहला ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, पहला ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, दूसरा जो है विकास खंड, तीसरा जिला पंचायत। तो प्यारे बच्चों, ये 3 स्तरों पर पंचायती राज को हम बढ़ावा देते हैं और ग्राम सभा और जो हमारे विकास खंड के अंतर्गत आने वाले जो भी कार्य होते हैं वो इसी पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को बढ़ाते हुए कार्य किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप ग्राम पंचायत के कार्यों से अवगत हुए होंगे और पंचायती राज व्यवस्था के कौन कौन से स्तर होते हैं उनसे अवगत हुए होंगे। पुनः आपको मैं बताता हूँ, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहला ग्राम सभा व ग्राम पंचायत, दूसरा विकास खंड, तीसरा जिला पंचायत। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप
स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। धन्यवाद।